जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अमेज़न होलसेल के कोर्स में वेलकम करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों को समझना ये है कि होलसेल चीज़ होती क्या है? ये कोर्स जो हम करवाएँगे, इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे? क्या इसके अंदर आप लोगों को क्यूरीज़ होंगी? क्या आप लोगों का काम होगा? एज़ ए बीए आप किस तरह काम करेंगे? और एज़ अपना खुद का अगर बिज़नेस आप होलसेल पे चलाना चाहें तो किस तरह चलाएँगे? इंशाल्लाह ये सारी छोटी चीज़ों से लेके इंशाल्लाह बड़े-बड़े इश्यूज़ तक हम सॉल्व करेंगे इस चीज़ को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले वेलकम टू दिस कोर्स करूँगा और अब चूँकि हमारे ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं लेके जाऊँगा। कोशिश करूँगा कि जो पॉइंट आप लोगों के सामने रखूँ, उनको क्लियर करूँगा, उनके कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अगर अदरवाइज़ है कोई उसमें फिर भी आप लोग को कोई इश्यू आएगा तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। और आफ्टर दिस लेक्चर ये वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब के चैनल पे भी डाल दूँगा ताकि आप लोगों को उसमें आसानी रहे। आई थिंक ईमान मैं बहुत लाउड बोल रहा हूँ और शायद आपको कोई और इश्यू होगा, प्लीज़ आप चेक कर लें ज़रा। मेरी तरफ से आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही है सबको। अगर फिर भी क्लियर नहीं आ रही तो मुझे जल्दी-जल्दी बता दें जिसको मेरी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, ताकि मैं फिर जल्दी से जो है ना उस इश्यू को सेट कर सकूँ। चैट के अंदर बता दें जल्दी-जल्दी, मैं देख रहा हूँ सबकी चैट को। आई थिंक किसी को कोई इश्यू नहीं है इसलिए किसी ने कोई मैसेज नहीं किया। तो कंटिन्यू रखूँ आगे लेक्चर को या रुकूँ अभी? आवाज़ आ रही है सबको? चलें, गुड हो गया। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले वेलकम हो गया हमारा। उसके बाद फर्स्ट ऑफ पॉइंट हमारा ये है कि इस कोर्स में हम अमेज़न के होलसेल के बारे में सीखेंगे। अमेज़न होलसेल को बेसिकली डब्ल्यूएसपी कहते हैं। ये शार्ट लफ्ज़ बहुत यूज़ होते हैं इस फील्ड में, आप लोगों ने इनका थोड़ा-सा ख्याल करना है कि शार्ट वर्ड अगर यूज़ हो रहा है कोई तो फिर आप उसको कैसे देखेंगे, ठीक है? एफबीए का मतलब होता है फुलफिल बाय अमेज़न। फुलफिल बाय अमेज़न का मतलब ये है कि आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग जितनी भी होगी वो अमेज़न खुद करेगा, कस्टमर को खुद वो ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करेगा, कस्टमर को खुद वो इनवॉइसेस देगा। आप लोगों की जो है ना इसमें झंझट खत्म हो जाती है, वो एफबीए होता है। और मोस्टली ये होलसेल में भी होता है और प्राइवेट लेवल जो खुद का ऑन बिजनेस होता है बीएल, उसमें भी यही होता है, एफबीए ही होता है, ठीक है? लेकिन कभी-कभार कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जो गिव अवे देने पड़ते हैं हमें। गिव अवे वो चीज़ होती है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं जो बिल्कुल नई हो। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमें कुछ उसकी जो है ना रेटिंग लेने के लिए, अपने स्टोर को ऊपर ले आने के लिए उन चीज़ों को हम कुछ बढ़ाते हैं, फ्री में कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं कुछ दोस्तों को किसी के कहने पे, ताकि हमारी कुछ रेटिंग मिल जाए, हमारा वो स्टोर मजबूत हो जाए, कोई हमारी जो अमेज़न का अकाउंट होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए हम एफबीएम यूज़ करते हैं, यानी कि फुलफिल बाय मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब ये होता है कि हम खुद ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करते हैं, उसको खुद ही उसको डिलीवर करवाते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है? खुद इनवॉइस लगाते हैं, ये होता है। जो यूज़र खुद कर रहा होता है, सिंपल लफ्ज़ों में, जो यूज़र खुद कर रहा होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, वो एफबीएम होती है।
अक्सर FBM ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी यूज होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप सीखेंगे। होलसेल के बारे में तो आप ऑलरेडी सीखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी क्यूरीज इंशाल्लाह आप सीखेंगे। उसके बाद ठीक है, इस कोर्स को सीखने के बाद आप एज अ होलसेल बिजनेस अपना A to Z खुद मैनेज भी कर सकते हैं, खुद का एक बिजनेस भी बना सकते हैं। उसके बाद इसी को आप बीए की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि रिमोट वर्क फ्रॉम होम, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो भी काम होता है, घर से बैठ के जो काम हम कर रहे होते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट ही होता है। ठीक है, वर्चुअली तो मतलब ये होता है कि दूर दराज से बैठ के काम करने वाला। वैसे भी इस बैच में तकरीबन सब टीचर हैं, तो मुझे ज़्यादा ब्रीफ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब आसानी से समझ सकेंगी। हो सकता है कि शायद मेरे अल्फाज में कोई कमी पेशी आ जाएगी, लेकिन आप लोग जो है ना मेरी कमी पेशी को दूर कर सकते हैं, मेरी इस्लाह भी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, तो इसके बाद ये कोर्स लेने का जो है ना एक फायदा ये होता है कि आप बीए की सर्विसेज दे सकते हैं। बीए की सर्विसेज वर्चुअल असिस्टेंट वही लाभ होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप होलसेल करके अपना बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा अगर आप अपना बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप एज अ फ्रीलांसर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी दे सकते हैं, जो कि आप उसके साथ सैलरी बेस पे भी काम कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे भी काम कर सकते हैं, परसेंटेज पे भी काम कर सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता होता है। और अगर खुद का बिजनेस करेंगे तो आपको बीए हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप खुद का बिजनेस खुद ही संभाल सकते होते हैं, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट भी हो जाता है। तो दूसरी चीज ये होती है कि जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो काफी इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो अक्सर बिजनेसमैन को पता नहीं होती, वो बीए को पता होती हैं, तो बीए उसके साथ डिस्कस कर सकता है। और मैं हमेशा आप सबको यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप किसी को बीए की सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आप लोग सिंसियर होकर उसके बिजनेस को चलाइए, क्योंकि इस बिजनेस में जरा सी भी ऊंच नीच जो है ना घाटे का सौदा हो सकती है। आपका जो इन्वेस्टर है जो आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आपके ट्रस्ट के ऊपर उसको नुकसान ना आने पाए। बेसिकली होलसेल होता सेफ मॉडल है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इतना मुश्किल नहीं होता ये, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है इसके अंदर। सबसे पहले ठीक है, अमेज़न होलसेल FBA क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें अर्निंग कब से कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, जब आप इसमें अर्निंग कर रहे होते हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मे बी 2 से 3 मंथ के अंदर आपकी अर्निंग फुल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 2 से 3 मंथ एक क्रॉस पीरियड इसलिए रखा हुआ है कि इस पीरियड के दौरान भी हो सकती है, इस पीरियड के बाद भी हो सकती है। इसमें जो मेन चीज होती है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है आपकी। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो आपका मेन सिलसिला है वो है आपका ब्रांड अप्रूवल। जितना जल्दी आपको ब्रांड अप्रूवल मिलता है उतना ही जल्दी आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मैक्सिमम टाइम 2 से 3 मंथ पर पक्का ही लग जाता होता है होलसेल के अंदर। अगर यहाँ पे इसके मुकाबले में हम कंपैरिजन करें प्राइवेट लेवल को, PL को, तो प्राइवेट लेवल का काम शुरू होते होते तकरीबन 8 से 9 महीने लग जाते हैं। ठीक है, सेल्स ले आने तक मे भी शायद इससे भी ज्यादा, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर बंदा भाग जाता है कि साल भी हो जाता है और कभी साल से ऊपर भी हो जाता है। तो इस लिहाज से मैं प्राइवेट लेवल की निस्बत होलसेल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये एक सेफेस्ट मॉडल के तौर पे भी काम करता है, और दूसरा इसमें अर्निंग भी बहुत जल्दी में स्टार्ट होती है। तीसरा मॉडल मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताया था, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में तो आप की घंटों में भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो एज अ रिस्क होती है, क्योंकि अमेजोन का टायर ये होता है कि वो 15 दिन के बाद आपको पेमेंट ट्रांसफर करता है। जब 15 दिन के अंदर अंदर अगर अमेजोन को पता लग जाए कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो अकाउंट उड़ा देता है, और वो उड़ाने में देर भी नहीं करता। रिसेंटली बहुत सारे अकाउंट उड़े हैं।
ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, क्योंकि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को कभी भी अलाउड नहीं करता। ठीक है, अगर आप किसी को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं तो भी 2 से 3 मंथ ही लगेंगे आपके, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यही बता चुका हूँ कि मेन चीज़ इसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद ब्रांड अप्रूवल, ये 2 मेन चीज़ है होलसेल की। जितनी जल्दी यानी कि आप लोगों की ये 2 चीज़ें हो जाएँगी, उतनी ही जल्दी आपका जो है ना काम स्टार्ट हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग में भी प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ब्रांड अप्रूवल नहीं होती, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ड्रॉप शिपिंग की तरफ हम कभी भी आपको अमेज़न के ऊपर नहीं जाने दूँगा, लेकिन अदर प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ज़रूर आपको ड्रॉप शिपिंग बताऊँगा, और ड्रॉप शिपिंग का भी मैं आप लोगों को कोर्स ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक लो बजट से भी ये शुरू हो जाता है होलसेल। इसके लिए कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा भी हमें बजट नहीं चाहिए होता, ठीक है। बीएल के लिए भी तकरीबन बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और उसकी निस्बत अगर देखा जाए तो होलसेल के लिए तो बिल्कुल ही हमें थोड़ा-सा बजट भी चाहिए, तो हम एक छोटी-सी अमाउंट के साथ भी इसको स्टार्ट कर लेते होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको स्टेप्स बताता हूँ कि होलसेल का ये पूरा कोर्स किन स्टेप्स के ऊपर हम फॉलो कर कर रहे होंगे, ठीक है। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? तो मुझे जल्दी से बता दें। ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा ही कुछ आगे निकल जाऊँ और आप लोग कहें कि ये क्या हो गया है। मैं वेट कर रहा हूँ, ये मैं चैट देख रहा हूँ। ठीक है, अज़रा आप कह रही हैं इट्स क्लियर, और किसी को? ठीक है, राहिल आपको भी क्लियर आ रही है, और किसी को कोई इश्यू? क्लियर, सब ठीक हो गया। सारिया ओके, इट्स क्लियर। आई थिंक 9 बंदे हैं, हाँ 9 ही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप स्टेप्स देखते हैं इस कोर्स के कि हमें कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किन स्टेप्स के ऊपर होगा, ठीक है। मारिया ठीक कह रही हैं आप, और वेलकम मारिया। मेरे ख्याल में आपका ये फर्स्ट लेक्चर है ज्वाइन मेरे साथ आज। चलें ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं आगे, ठीक है। नंबर 1 पे वही चीज़ जो मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को आती है, वो है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ द होलसेल, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होगी, उतनी ही अच्छी आपको सेल आएँगी, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, इसके कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। अक्सर जो आपको क्लाइंट आते हैं, वो आपको क्राइटेरिया बताते हैं कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमें प्रोडक्ट चाहिए। होलसेल के अंदर आपकी फर्स्ट जॉब प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है। लाज़मी नहीं है अगर आपको होलसेल का काम नहीं मिल रहा, आपका क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल हो जाए। सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए ये होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग आती है और आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो आप प्रोडक्ट हंट करके बेच भी सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो जल्दी-जल्दी से किसी से जो है ना प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट हंटिंग की सेल प्राइस जो है ना 150 से $200 चल रही है इस टाइम, ठीक है। प्रोडक्ट की, जितनी जानदार प्रोडक्ट होगी उतनी जानदार अमाउंट होगी, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको जो है ना जब हायर करते हैं होलसेल बिजनेस के लिए, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढें। वो भी सबसे पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ही लगाते हैं कि चलो वो देखना चाहते हैं आपके स्किल्स के, आप किस तरह काम कर रहे हैं, कितनी यानी कि आप उनको जानदार प्रोडक्ट निकाल के दे सकते हैं। तो ये समझे कि ये एक बैकबोन है होलसेल की। तो इस पे जब इसका आएगा टॉपिक, इसको आप लोगों ने बहुत सी गौर से देखना है,
इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स भी होंगी, इसमें टेक्निकल बातें भी बहुत सारी करूँगा, इसमें मैं क्राइटेरियाज पे भी बात करूँगा, इसके ऊपर मैं अपना एक पर्सनल टूल बनाया हुआ है, वो भी मैं इसके ऊपर जो है ना करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने इस पे ज़्यादा जो है ना तवज्जो करनी है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने जिस पे तवज्जो करनी है वो है आपका ब्रांड अप्रूवल। ये 2 मेन चीज़ें आपकी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना होलसेल है। ठीक है? होलसेल के अंदर जितनी जल्दी ये चीज़ें हो जाएँगी, उतनी जल्दी आपका बिज़नेस जो है ना पाँव पे खड़ा हो जाएगा। ब्रांड अप्रूवल बेसिकली बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? सबसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रांड होता क्या है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ब्रांड अप्रूवल सब मुझे बता दें यहाँ पे गूगल की स्क्रीन सबको नज़र आ रही है या नहीं? या पीछे स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? मुझे जल्दी-जल्दी बताएँ। ठीक है, गूगल की स्क्रीन नज़र आ रही है सबको। क्योंकि आज मैंने ना जर्नल स्क्रीन शेयर की हुई है, पिछले लेक्चर में मुझसे जो है ना बाय मिस्टेक सिर्फ़ वो स्लाइड्स ही शेयर हुई थी जो कि मैं पीछे भी वर्किंग करता रहा, समझाता रहा था तो वो स्क्रीन मूव नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं Amazon.com, मैं सबको आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्रांड्स क्या होते हैं। आप लोगों के अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ब्रांड्स का पता होगा और काफ़ी ऐसे होंगे जिनको ब्रांड्स का पता नहीं होगा। ठीक है? तो ये जनाब अब हम यूएसए में हैं इस टाइम। Amazon.com एक यूएसए का डोमेन है, अमेरिका का। तो ये देखिए, ये ऊपर आपको इसके मेन्यू बार नज़र आ रहा है। ये इसकी कैटेगरीज़ है। ठीक है? ये प्राइम इस पे यहाँ पे दे रहा है, ये किंडल यहाँ पे दे रहा है। आई थिंक जब आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को किंडल बुक्स के बारे में भी बताया था, प्राइम के बारे में भी बताया था। रिसेंटली अब अमेज़न ने नेटफ्लिक्स को देखते हुए अपना एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है जिसको प्राइम वीडियो का नाम दिया है जी। यानी कि सिनेमा है उसके अंदर पूरा। उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन होती है, सब्सक्राइब करें उसको, उसकी सब्सक्रिप्शन को पेड करें, तो कुछ अर्से के लिए आप जो है ना अ, उसकी सिनेमास को यूज़ कर सकते हैं। सिनेमा की यानी कि उसमें एचडी क्वालिटी में जो पिक्चर वीडियोस वगैरह होती हैं, फिल्में होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है सेम उसी तरह अमेज़न ने मुतारिफ करा है। आई थिंक ये आजकल कमर्शियल में भी बहुत आ रहा है कि अमेज़न प्राइम वीडियो। चलें, अब अगर मैं यहाँ पे एक ब्रांड है बाटा, ठीक है? मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे बाटा, मुझे कुछ यहाँ पे रिजल्ट देगा ऐसे। तो यहाँ से देखूँगा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट इज़ दिस बाटा, बाटा है क्या? ठीक है? मैं फिर इसको चला जाऊँगा। इधर ऑन ही रहने देता हूँ, इसको सर्विस कर देता हूँ, तो भी यही रैंडमली ही सर्च करेगा। ठीक है? ये देखिए स्पॉन्सर्ड आ रहे हैं, तो वो जो है ना ब्रांड ब्रांड नहीं निकाल रहा। तो बेसिकली ये ब्रांड इतना सामने नहीं देता होता है, इसके ब्रांड्स को निकालने के लिए किसी चीज़ को खोल लिया, तो सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई, रॉन्ग क्लिक हो गया मुझसे। इसके लिए मैं एक्सट्रीमली माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं यहाँ से जाता हूँ, अगेन सर्च करता हूँ इसको।
साहब इधर ही हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब था उसके लिए। अगेन वापस आ गए हम। तो यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट लिखते हैं, ब्रांड बता रहा हूँ कि ब्रांड हम कैसे निकालते होते हैं। प्रोडक्ट कोई भी लिख ली, कार चार्जर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे बहुत सारे किस्म के कार चार्जर दे रहे हैं। चलो मैं किसी को भी यहाँ पे जो है ना स्पॉन्सर्स के अलावा किसी को भी खोल लेता हूँ। जिसको भी खोला, स्टूडेंट्स ग्रुप में तो बहुत सारे हैं, इधर आते नहीं हैं, एंड टाइम पे सारे भाग जाते हैं। चले खैर, अब हम निकालने लगे हैं ब्रांड। अब ये स्टोर पे गए हम बंदे के। अब देखते कि ये बंदा ब्रांड कौन सा यूज कर रहा है। ये इसकी प्रोडक्ट्स आ गई माशाल्लाह। बेसिकली ये जो है ना, एलकेन, ये खुद एक ब्रांड है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एलकेन को गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसकी वेबसाइट हमारे पास खुलेगी फिर। ये देखिए, ये अमेजोन पे अपनी चीजें दे रहे हैं कार चार्जर्स की। ये देखिए सारा ऊपर ऊपर से आ रहा है।